हे बच्चा पाती, कैसे हो आप सब लोग। अब 2023 की प्रिपरेशन करने के लिए जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि प्रिपरेशन करेंगे और साथ में करेंगे, तो फिक्र करने की बात नहीं है। ओके, तो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आ गया है मैथमेटिक्स का, जिसमें मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस में इसमें आपको करवाऊँगी। यहाँ से आपका 7-8 नंबर का पेपर जो है वो बनता है, और इसके अंदर 1 नंबर वाले क्वेश्चंस और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। जैसे कि अभी देख सकते हैं गेस्ट पेपर है, और जहाँ से मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, तो यही मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मेंशन भी हो रखा है कि ये सेम क्वेश्चन जो है वो आपको HBSC बोर्ड में सेट ए में 2014 में देखने के लिए मिला। ये आपको 2022 में सेम पेपर जो है सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो कोई बच्चा होगा जिसमें सेम क्वेश्चन आया होगा, तो वो मुझसे डिस्कस भी करिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं और आपको इनको सीखना है, ठीक है बच्चे। किस तरीके से, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये गुणनखंड निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब कि फैक्टर्स निकालने वाले। तो इसको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन है जो इस तरीके से होती है। तो आई होप आप लोगों को ये आती होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने मैथ्स की वीडियोज़ जो हैं, लोएस्ट टर्म किस तरीके से निकाल सकते हैं, कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम किस तरीके से निकलता है, एचसीएफ किस तरीके से निकलता है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है उनमें बता रखी हैं। तो वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं मैंने बहुत बार करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप सीख भी सकते हैं। ओके, मैं प्लेलिस्ट में उसका लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए, गुणनखंड वाला क्वेश्चन जो है वो 1 ज़रूर आता है, और वो 2 मार्क्स आपको देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीखने हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी। बस आपको लास्ट के नंबर्स देखने होते हैं। अगर लास्ट में देखो इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल से जाते हैं। तो अगर इवन नंबर है तो आपको 2 के टेबल से इस तरफ कटिंग करनी है। अगर 5 या 0 है तो 5 के टेबल से कटिंग करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई प्राइम है तो वो 3 या 7 इस नंबर से जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इस तरफ में ये जो नंबर्स इस तरफ लिखते हो, ये हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लाइक 2, 5, 7 ऐसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, और इसके अलावा में एक क्वेश्चन जो परमानेंटली आता ही है, मतलब पूजा हुआ क्वेश्चन है, एक HCF LCM मतलब फैक्टराइजेशन वाला, एक इस तरीके का कि प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी है। बस कुछ 4 या 5 स्टेप्स होते हैं जो आपको सीखने हैं। अगर नहीं भी आते तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है, अगर नहीं होते तो आप इसको रट लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सब के टाइप के क्वेश्चंस में जो सिंपल चीज़ है वो सेम ही रहती है। मैं आपको एक का स्टेप बता देती हूँ वो कैसे लिखना है, बाकी सब में ये सेम ही रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रूव करना है कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, और परिमेय एक रैशनल नंबर होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होंगे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन जो है वो यही लिखनी है, माना √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर, ओके ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको √3 को a/b के इक्वल रखना है, ठीक है। √3 को a/b के इक्वल रखना है, मतलब रैशनल नंबर होते कौन से हैं, रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो p/q की फॉर्म में होती हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होती हैं, वो ही रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको रैशनल नंबर माना है, तो इसलिए हम √3 मतलब जिस भी नंबर को आपको प्रूव करना होगा ना, आप उस नंबर को किसके इक्वल रखोगे, a/b के इक्वल रखोगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये लिखना है आपको कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, मतलब √3 इज अ रैशनल नंबर। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको √3 को इक्वल रखना है a/b, मतलब कि √3 को a/b के इक्वल रखना है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 4-5 स्टेप हैं, इसको सीख लीजिए। √3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3b इक्वल्स टू आ जाएगा a, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप जब √3b इक्वल्स टू a हो जाएगा, तो इसके बाद इस स्टेप के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। दोनों का स्क्वायर करने के बाद आप देखिए, √3 को मतलब स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए, √2 इंटू √2 जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये इक्वल्स टू 2 बनता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो √2 इंटू √2 इक्वल्स 2 होता है। तो ऐसे ही अगर मैं √3b का स्क्वायर करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, √3 को 3 से करूँगी तो 3 आ जाएगा, और b को b से करूँगी तो b आ जाएगा। तो ये बन गया 3b² इक्वल्स टू a का स्क्वायर करा तो ये बन गया a², ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक और बार बता देती हूँ, √3b इक्वल्स टू a हमारे पास आ गया था। इनका जब हमने स्क्वायर किया तो √3 को √3 से करा तो 3, b को b से करा तो b²,
ए को ए से करो तो ए स्क्वायर, इतनी टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे देख लो, इन्होंने ये चीज़ यहीं पर ये चीज़ ही करी है। इसके बाद इन्होंने लिख दिया है कि इससे पता चलता है कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 3 से विभाज्य होगा, मतलब कि उसका डिवीजन जो है वो 3 से पॉसिबल है, वो हो सकता है। तो वही चीज़ बोली है, इसलिए जो ए है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ए इक्वल्स टू 3m, जहाँ m एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होता है जो पूरा पूरा कट सकता है, पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। अब ए का मान जो है, ए की वैल्यू जो है इन्होंने 3m रख दी। ए की वैल्यू जो है वो इन्होंने 3m रखी है, जहाँ m को एक इन्होंने पूर्णांक माना है। अब इन्होंने पूरी जो ये ए का मान था, मतलब जो ये 3m था, उसको समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 कौन है? समीकरण 1 ये वाली है। ठीक है ना। अब इसके अंदर यहाँ पर रख देंगे तो ये बन जाएगा 3m स्क्वायर, 3b स्क्वायर, और 3 का 3 स्क्वायर करा तो 9, और m का स्क्वायर करा m स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये इतना सा जो है ना, ये चीज़, ये आपको 1-2 लाइनें यहाँ पर नीचे लिखनी पड़ेंगी। और इसी तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं √3/2 था, ये इसको भी बोला हुआ था कि एक इरेशनल नंबर, इसको सही कीजिए, मतलब इसको प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर भी वही, यदि संभव हो तो इसको मान लिया एक परिमेय संख्या, फिर इसको √3 मतलब कि 3√2 को हमने इक्वल रख दिया a/b के, इस तरीके से। फिर उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा √2 इक्वल्स टू a/3b, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये अपॉन में है यहाँ पर √3 मतलब 2 नंबर्स हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब होता है पूरे पूरे नंबर्स हैं, तो इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। a/3b एक परिमेय का मतलब कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये तो और सिंपल हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है। और √2 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। √2 तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपॉन वाले टर्म जो है वो मतलब कि इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये नहीं है कुछ भी, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √3 मतलब 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से है बच्चे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसमें रट लेने हैं। एक तो आपको रटना है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड, और दूसरा याद रखना है इरेशनल नंबर के प्रूव वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर से आपको वही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और 5 से 7 मार्क्स का आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। 1-1 नंबर के में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर में भी आएंगे। ठीक है, तो वो आपको देखने हैं। जो 17 MCQ आएंगे उसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं, मतलब 3-4 होंगे। देखिए √5 को भी इन्होंने सॉल्व कर लिया इसी तरीके से, और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आगे जो है, आगे का ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए LCM और HCF निकालना है। तो HCF और LCM निकालना आई होप आप लोगों को आता होगा। नहीं आता है तो मैं आपको एक लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आपको मैंने HCF और LCM जो है बहुत आसानी से बता रखा है कि कैसे निकलता है। अब उसको निकालने के लिए आपको ये फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना इंग्लिश में, और वैसे गुणनखंड निकालना बोला जाता है। तो यहाँ पर जब आप HCF और LCM ज्ञात करेंगे तो इसकी जाँच कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनखंड जो है वो उसका मिलता है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर सिंपल लास्ट में चेक करना है। आप सिर्फ HCF और LCM भी निकाल के आ जाएंगे, उसके भी आपको मार्क्स जो है बढ़िया तरीके से टीचर दे देगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब HCF, यहाँ पर HCF निकालना है। HCF ध्यान रखिएगा अलग अलग निकलता है, ठीक है। और LCM जो है वो एक साथ निकलता है, जैसे 2, 4, 6, 8 इनका LCM निकालना है तो ये एक साथ निकलेगा। बट अगर HCF निकालना है तो जैसे 12 का निकालना है तो ये अलग निकलेगा, 18 का निकालना है तो ये अलग निकलेगा, 16 का निकालना है तो ये अलग निकलेगा, ऐसे। बट अगर मैं बोलूँ इन्हीं नंबर का LCM निकालना है तो ये ऐसे निकलता है 12, 16 और 18, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ जाएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर भी आपको HCF और LCM निकालना है, तो ये बहुत ही इजी है और आराम से आप यहाँ इस चैप्टर से मार्क्स ले सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स पे जाएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और कोशिश करिएगा कि इस टाइप के चैप्टर्स जो हैं वो आप कर पाएँ, ठीक है। एक मैं आपको HCF LCM वाला क्वेश्चन करके बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहीं पर ये लिखा ही हुआ है 26, और इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 12 और 16, इसका आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो फ़र्क क्या होता है, LCM निकालने के अंदर क्या फ़र्क होता है कि आपको दोनों एक साथ लेने होते हैं। जैसे 12 और 16 इसको एक साथ लेंगे, तो मैंने क्या बोला, इस तरफ प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 4 है यहाँ पर, देन 2 2 ज़ा 4 और फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से। तो देखिए LCM के अंदर हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो मतलब कि यहाँ पर सिंपल जो है इनका LCM क्या आ गया, 48, ठीक है। अब इसके बाद 12 और 16 का अगर HCF लेना है तो 12 को अलग लिखना पड़ेगा और 16 को अलग लिखना पड़ेगा। HCF 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये HCF है। तो HCF के अंदर हमें सिंपल फैक्टर्स लिखने होते हैं, जैसे मैंने 12 का फैक्टर इधर लिखने हैं, 16 के फैक्टर्स अलग लिखने हैं। LCM के अंदर सिंपल था कि सारे फैक्टर्स को सेम टाइम पे ही मल्टीप्लाई करना, लेकिन HCF में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बस 12 का जैसे टेबल मैंने ये लिखा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये फैक्टर आए। 16 का 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हो गए। अब इसके अंदर सेम सेम देखने होते हैं, कौन से हैं, एक ये 2 सेम है, एक ये सेम है, ठीक है, और 3 तो है नहीं, तो सेम सेम देखने होते हैं। तो यहाँ पर इस जो ये एक गोला है, इसमें से 2 निकला, इसमें से भी 2 निकला, तो 2 2 ज़ा 4, तो HCF जो है वो क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर एक मैंने वीडियो बना रखी है HCF LCM की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देखिएगा, सीखिएगा और ट्राई कीजिएगा, इसको करें, ठीक है बच्चे। यहाँ से आपके 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने के लिए आपको मिलेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, चाहे वो HCF LCM वाला पूछा जाए, चाहे वो आपका रैशनल नंबर वाला पूछा जाए, और इसके अलावा में आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पूछा जाए, ठीक है। और वीडियो काफ़ी सारी अवेलेबल है चैनल पर, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको डाउट हो तो। एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे और सारे ही सब्जेक्ट्स हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।